नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। रिजर्व बैंक द्वारा प्लास्टिक के नोट छापने की खबरों के ऊपर लग गया ब्रेक। जी हाँ, आज इसी पर बात करेंगे। बहुत समय से ये खबरों में था कि रिजर्व बैंक नए नोट ला रहा है, प्लास्टिक के, पॉलीमर्स के, कितने के होंगे, कब आएंगे, ये सब बातें चल रही थी और उसका समय समय पर खंडन भी होता रहता था। लेकिन अब वो सभी खबरों के ऊपर ब्रेक लग गया है, क्योंकि कल ही सरकार के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि हाँ, सरकार ने रिजर्व बैंक को परमिट कर दिया है कि वो 10 और 20 रुपए के पॉलीमर्स नोट को ट्रायल के रूप में शुरू कर सकते हैं। तो इससे उन सभी जो खबरें चल रही थी, जो क्यास लगाए जा रहे थे, वो सब समाप्त हो गए हैं। रिजर्व बैंक की जो प्रिंटिंग का एक कंपनी है, सब्सिडी है रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने ग्लोबल टेंडर जारी किए पॉलीमर शीट के लिए और बाकी भी जो नोट छापने के लिए सामान चाहिए उसके लिए टेंडर जारी किए हैं। और रिजर्व बैंक 10 रुपए और 20 रुपए के लगभग 3,000 करोड़ के नोट प्रिंट करेगा ट्रायल के रूप में। रिजर्व बैंक का कहना है कि 10 और 20 रुपए के जो नोट है, हालांकि वो टोटल करेंसी में उनका अगर शेयर देखा जाए तो 1.4% है, लेकिन वो नोट क्योंकि सर्कुलेशन में बहुत होते हैं इसलिए बहुत जल्दी खराब होते हैं, फटते हैं और लोगों के पास छोटे नोट उपलब्ध भी नहीं होते। लोग नए नोट की डिमांड करते रहते हैं। शादी का सीजन हो, पूजा का सीजन हो, लोग चाहते हैं कि उनके हाथ में नए नोट आए। तो ऐसे में शुरू में ट्रायल के रूप में 10 और 20 रुपए के पॉलीमर्स नोट को रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस करेगा ट्रायल के लिए और देखेगा कि अलग अलग एरियाज में जो वातावरण रहता है, जो टेम्परेचर रहता है, उसमें कैसा उनका इफेक्ट आता है। यानी ट्रायल के रूप में जब शुरू होगा तो सब तरह की चीज़ें उसके अंदर रिजर्व बैंक उसके ऊपर स्टडी करेगा और उसके बाद निश्चित रूप से ये ट्रायल सक्सेसफुली होगा, क्योंकि ऑलरेडी विश्व के 60 देशों में ये नोट चल रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। और रिजर्व बैंक का इन नोट्स को लाने के पीछे का जो मकसद है वो भी यही है कि पेपर के नोट जहां उनकी लाइफ कम है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, पुराने की जगह नए नोट छापने पड़ते हैं, हर साल 4-5 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है और फिर वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ये पॉलीमर्स नोट, जिसे प्लास्टिक नोट साधारण भाषा में कहा जा रहा है, उसको रिजर्व बैंक शुरू करने जा रहा है 10 और 20 रुपए। और उम्मीद है कि अगले वर्ष 2027 में हमारे हाथ में वो 10 और 20 के नोट नए हो सकते हैं। हो सकता है उससे पहले भी वो आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है, जो ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया गया है कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट है और रिजर्व बैंक की तैयारी पूरी है। यानी जैसे ही वो आएगा रिजर्व बैंक उसको छापना शुरू कर देगा और लोगों के बीच में ले आएगा। अब उसके सारे क्यास खत्म हो गए हैं और बहुत जल्दी हमारे हाथ में आएंगे प्लास्टिक के कड़कते कड़कते, इसलिए कि वो ना फटते हैं ना खराब होते हैं और कहीं पड़े भी रहें तब भी नुकसान नहीं होता, पॉकेट में भी रहें, फोल्ड कर लें तब भी वो खराब नहीं होते हैं। तो इसलिए रिजर्व बैंक जो इतने लंबे समय से इसके ऊपर विचार कर रहा था, उसके ऊपर स्टडी कर रहा था, वो स्टडी विचार जो है वो फलीभूत होते हुए हम देखने जा रहे हैं और सरकार की मोहर भी लग चुकी है। तो सारे अफवाहों का बाजार समाप्त
उन खबरों पर ब्रेक और सरकार की अंतिम मोहर पॉलीमर्स नोट के ऊपर लग गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।